वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं 7.2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। तो लेट्स स्टार्ट, है ना। पहला क्वेश्चन, एक सेल हुई जिसमें 10% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। मार्केट प्राइस यही है मार्केट प्राइस पे, है ना। उसके बाद जो पेयर ऑफ जीन्स है वो उनके मार्क क्या थे, 1450, ठीक है। और दो शर्ट थी, मतलब दो शर्ट थी, तो एक शर्ट कितने की है, 850 की। एक शर्ट कितने की, 850 की, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको दिया हुआ है। या तो आप अलग अलग कर लो, 1450 इसको अलग सॉल्व करो और 850 इसको सॉल्व करो, ठीक है। या फिर आप दोनों को सॉल्व एक साथ करके, मतलब अलग अलग करके उसको प्लस कर दो, ठीक है। मतलब एक साथ करके प्लस कर दो। तो देखो क्या करना है, पहले तो हमको गिवन लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है। जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कितना मिला है हमें, डिस्काउंट हमें मिला है 10%, ठीक है। हमारा मार्केट प्राइस हमें क्या पता है, मार्केट प्राइस जो है जीन्स का मार्केट प्राइस कितना है, जीन्स का मार्केट प्राइस हमें गिवन है 1450, ठीक है। और टू शर्ट्स का जो मार्केट प्राइस है, टू शर्ट का जो मार्केट प्राइस है वो कितना गिवन, टू शर्ट का मार्केट प्राइस गिवन है, मतलब एक शर्ट का 850 है, तो दो शर्ट का कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 85 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया, फिर उसके बाद 16 17 हो गया, उसके बाद एक और 0 ऐड कर दो, तो 100, ठीक है। इतने रुपए का आपका हो गया, है ना। आप क्या कर दो कि आपको टोटल बताना है, टोटल अमाउंट क्या है, तो टोटल एमपी लिख दो, टोटल एमपी। और टोटल एमपी में 1700 में प्लस कर दो 1450, ठीक है। तो 1700 1450, तो ये हो गया आपका 0 5 8 9 10 11 हो गया, तो ये हो गया 3, तो ₹3150, ये आपका एमपी आ गया, एमपी निकल गया, टोटल एमपी। अब दिया 10% डिस्काउंट। अब पूछा गया है कि व्हाट कस्टमर हैड टू पे द जीन्स एज द मार्क, तो इसका डिस्काउंट परसेंट बताना है, ठीक है। तो मतलब ऐसे बता लो 10% 3150 हो गया, तो 10% मतलब ये 100 हो गया और 3150 हो गया, सिंपल। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो इसका आंसर आएगा 315, है ना। ये आंसर हो गया। लेकिन 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 अब इसका सेलिंग प्राइस हमको बताना है, ठीक है। मतलब सेलिंग प्राइस, बेचने का प्राइस कितना, मार्क तो जितना है वो पता है, अब सेलिंग प्राइस तुम बताओगे कैसे होगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको माइनस कर देते हैं, 150 में से हम 315, ठीक है। 315 मतलब 1550, ये क्या है, ये हमारा मार्केट प्राइस है। और मार्केट प्राइस में से ये 315 क्या है, डिस्काउंट है। तो मार्केट प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट को माइनस करते हो तो हमारा एसपी आता है। और वैसे ही अगर हम सीखने की बात है, मार्केट प्राइस हमें निकालना है तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को ऐड कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आता है। वैसे ही अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो मार्केट प्राइस को सेल डिस्काउंट में से माइनस कर देंगे। मार्केट प्राइस क्या होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है उसे ही, ठीक है, सीपी जो होता है ना कॉस्ट प्राइस, उसे ही मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3150, ठीक है, 315, ठीक है। यहाँ से ये कटा, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 10, 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, फिर इसके बाद ये 11 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपका जो कट गया तो यहाँ पे आ गया 2 8, है ना। 11 में से आपका 3 गया, 8 बचा, ठीक है। 11 में से 3 गया, कितना बचा, 6 7 8 हो गया, और फिर उसके बाद ये कट गया, है ना। सही है, ये आपका सही है, ठीक है। ये आंसर आएगा। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको चेक करना है 1 5 अच्छे से, ठीक है। 3 1 5, है ना, ये है। तो इसको, ये हो गया 10, ये हो गया 4, 10 में से 5 5 हो गए, ये हो गया 3, ठीक, समझ आया। ये हो गया आपका, ये कटा हो गया 11, 11 में से 3 गए, बचे 8, फिर यहाँ बचा 2, 2 ऐसे उतर गया, ठीक, सही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 8 और 3 5, ये आपका रुपीज में, ये आपका आंसर आ गया। तो कस्टमर को इतना अमाउंट देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक टीवी है 13,000 का, ठीक है।
सेल्स टैक्स उसके ऊपर रेट चढ़ा, 12% का रेट लगाया उस पर सेल्स टैक्स, ठीक है। और जो अमाउंट है वो विनोद को कितना देना है, ठीक है। तो टीवी का प्राइस कितना है, 13,000। 13,000 पहले प्राइस है, तो 13,000 जो पहला प्राइस है वो क्या हो जाएगा हमारा, मार्केट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद जो डिस्काउंट रेट दिया वो परसेंट में है, तो ये हमारा डिस्काउंट, ये डिस्काउंट नहीं होगी, ये आपका सेल्स टैक्स होगा। टैक्स हमेशा आपका ऐड हो जाता है ना, ऐड हो जाता है। इसका मतलब अगर हम देखेंगे गिवन लिखेंगे तो हमारा जो हमारा अगर हम लिखें कि कॉस्ट प्राइस है ना, टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 13,000 रुपये, 13,000 रुपये दिया। फिर उसके बाद आपका टैक्स, ठीक है, सेल्स टैक्स जो भी है, सेल्स टैक्स कितना दिया है, 12% का सेल्स टैक्स दिया है, तो 12% का सेल्स टैक्स दिया है और कुछ तो गिवन नहीं है, तो 12% किसका लिख दोगे, 13,000 का लिख लो, है ना। तो 12 भाई आपका हो गया 100, ये हो गया आपका 13,000। इससे ये काट दो, फिर ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो एक बार करते हैं, 12 को 13 में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हो गया 3, फिर 2 1 प्लस 6 5 1, तो इसका आ जाएगा 156, उसके बाद 0, 1560 रुपीज़। तो ये आ गया, ठीक, इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्या है, विनोद को कितना अमाउंट देना है, ठीक है। ये जो अमाउंट है विनोद को कितना देना है, तो 3 3, ठीक है, 1300, ठीक है, 1300। उसके बाद टैक्स लगने के बाद, टैक्स लगने के बाद इतना, ठीक है, इतना हुआ। अब इसको ऐड कर दो, यही उसको देना पड़ेगा, टैक्स जो लगा वो कितना लगा, ठीक है। तो उस दोनों को आप ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो 1560 यही है, 1560 प्लस कर दो 0 6 5 4 1, तो 14,560। चेक कर लो, यही आंसर है। मतलब हमने क्या किया, पहले तो कॉस्ट प्राइस लिखा, फिर हमने टैक्स लिखा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, 12% का 13,000 का 12% निकाला, फिर 12% को हमने इस फॉर्म में लिखा, 13,000 से मल्टीप्लाई किया, इससे इसको कट ऑफ कर दिया, ये जो मिला इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया उसको जो हमारा कॉस्ट प्राइस था उससे प्लस कर दिया, प्लस करने पर हमारा आंसर है 14,560, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप एक अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कई लोग 100 को लेट कर लेते हैं या x को लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, कई जगह देख लोगे वो तरीका बताएंगे, मैं एक तरीका बता। अरुण ने एक स्केट्स के पेयर लिए, ठीक है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट है, ठीक है, 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट का रेट है, ठीक है। इफ द अमाउंट ही पेज इज, अगर उसको जो अमाउंट देना है वो है 1,600, ठीक है, डिस्काउंट लगने के बाद प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको जो अमाउंट देना है वो है 1,600, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है, नहीं उसका जो सेलिंग प्राइस है ना, उसको जो अमाउंट देना है वो है 1,600, है ना, 1,600 देना है। तो विनोद ने, नहीं, उसका मार्केट प्राइस अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द मार्केट प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, तो अब आपको बताना है मार्केट प्राइस क्या होगा, तो मार्केट प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को निकालने की एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या है, आप यहाँ पे पहले लिखोगे SP जो 100 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे लिखोगे 100, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। तो SP कितना है 1600, इसमें ये हो जाएगा इंटू, नीचे आएगा आपका 100। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, यूट्यूब पे आपको ऐसे नहीं मिलेगी ये ट्रिक, इस क्लास 8 अगर देखोगे नहीं मिलेगी कहीं पे, मिल जाए तो फिर देख लेना वहीं से, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे डिस्काउंट में चीज़ क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, तो हम क्या लगेंगे, माइनस, कम हो जाता है प्राइस। फिर आपका डिस्काउंट कितने का हुआ, 20, तो 20 हुआ, तो ये हो गया 80, ये हो गया आपका 1600, ये हो गया 100, इससे ये कट गया, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 400, फिर 4 5 जा 20 हो गया, 2000। फिर क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस, तो ये आ गया कॉस्ट प्राइस, सिंपल, यही आंसर है। बड़ा उतना बड़ा कुछ करने की जरूरत, सिंपल ये फॉर्मूले याद कर लो, सार सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में, ये चुटकियों में सॉल्व होगा है, आ जाओ। फिर हेयर ड्रायर 54,000 में,
ठीक है, 8% का वैट लगा है। वैट मतलब प्राइस बढ़ा है, टैक्स लगा है एक तरीके। अब वैट लगने के पहले मतलब एक टैक्स लगने के पहले मतलब वो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस लगने के मतलब अब जो लग चुका है वो आपका सेलिंग प्राइस है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब जो टैक्स लगा उसके पहले का अमाउंट क्या होगा, तो वो कॉस्ट प्राइस होगा। तो पहले तो लिख लो डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। पहले लिख लो आप वेट कितना है, 8% का वेट लगा है। उसके बाद आप लिख लो क्या, हेयर ड्रायर कितने में खरीदा है, खरीदा मतलब एसपी कितना है, 54,000 रुपीज़ है ना, 5400 है ना। अब सीपी फाइंड करना है, वही फॉर्मूला लगाओगे, एसपी इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, नीचे ले लोगे 100, प्लस प्रॉफिट है तो माइनस कर दोगे लॉस है तो। अब एसपी क्या है आपका 5400, उसमें 100 मल्टीप्लाई करोगे, फिर नीचे क्या है 100 ले लोगे, फिर प्रॉफिट है तो प्लस, मतलब वो प्रॉफिट नहीं उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 108 आ गया, ऊपर क्या आएगा 5400 आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, फिर ये आएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर उसके बाद 2 5 जा 10, 50 हो गया, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 है ना, एक बार चेक, 2 2 जा 4 हो गया, 1 2 7 जा, और सही है। फिर ये हो गया 2 54, ये भी 27 ही आएगा है ना, 27 आ गया। अब 27 से ये 27 कट गया, ये आ गया 100। अब 100 में एक जोड़ा ये ऐड किया 5000, यही आंसर है, यही आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक चीज खरीदी हमने, अब जीएसटी लगने से पहले वो कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करना है भाई, फिर से वही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 1239 एसपी है। अब आपका जीएसटी कितने का, जीएसटी कितने का है, 18% का है, ठीक है, 18% का है। अब आपका क्या पूछा है, पूछा क्या है, सीपी, तो एसपी इंटू 100, फिर उसके बाद 100 प्लस प्रॉफिट है तो माइनस है तो लॉस कर दो। फिर एसपी कितना है 1239 इंटू 100, फिर उसके बाद नीचे 100, प्रॉफिट नहीं है, उसे जीएसटी है तो ऐड होता है तो 18 ऐड होगा, तो 1239, ठीक है, फिर इंटू 100, फिर नीचे आ जाएगा 118, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया, मतलब 1239 और 118 इंटू 100, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। फिर 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर उसके बाद 2, ये 50 हो गया है ना, फिर 9 10, फिर आपका हो गया ये 14 हुआ है ना, 10 11 12 13 14, हाँ 14 हो गया। तो ये तो आपका ऐसे कटेगा नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, सिंपल आंसर निकल जाएगा। फिर अगर यहाँ पे देखें हम तो 9 10, ये 5 हो गया, 6 तो 9 6 15 हो गया, ये 15 है ना। या फिर ये अगर 3 से भी आप काट सकते हैं, 9 8 9 10, ये 3 से नहीं कटेगा। तो ऐसे आप करके इसको आराम से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, है ना, इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। या फिर एक और चीज़ कर सकते हो, बड़ी सिंपल हो सकती हो, 1239 है ना, 118 इंटू 100 को छोड़ दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 1050, ठीक है, इन रुपीस। इसको एक बार करके देखते हैं, 118 थोड़ा बड़ा आएगा है ना, थोड़ा सा अगर आएगा, हाँ तो इसको तो पहले हम 1 ले लेते हैं, 118, ठीक है, ये माइनस कर लो, ये माइनस कर लो। तो ऐसे करके आप इसका आंसर फिर 50 करके ये आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो में आपको समझ आया होगा सारे क्वेश्चंस, है ना, और मैंने आपको एक नई तरीके से सॉल्यूशन करना बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन।